तो एक समय ऐसा था जब डब्ल्यू डब्ल्यू में सेलिब्रिटीज सिर्फ एक रात के लिए आते थे, बट ये बिल्कुल चेंज हो चुका है आज के टाइम पे। आपने रिसेंटली सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखा होगा एंड आपने देखा होगा उसमें कि भाई कितने सारे एनबीए के सेलेब्स डब्ल्यू डब्ल्यू में आए थे एंड उन्होंने एक पार्ट भी प्ले किया डब्ल्यू डब्ल्यू में। तो इस चीज़ के बारे में बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम पहले सेलेब्स जो देखते थे वो रेयरली आते थे डब्ल्यू डब्ल्यू में, बट आज के टाइम में आप हर हफ्ते कोई ना कोई सेलेब देखते हो डब्ल्यू डब्ल्यू में। तो क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि अब सेलिब्रिटीज पहले के टाइम में सिर्फ एज अ गेस्ट बन के आते थे। बहुत रेयरली ऐसा होता था कि वो किसी स्टोरी लाइन का पार्ट है या फिर वो कुछ रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे आपने देखा होगा जैसे जेली रोल आया था, उसने मैच भी करा था, वो एक इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन का पार्ट भी था। या फिर आपने आइशो स्पीड को भी देखा होगा, वो भी एले नाइट के साथ में उसका कुछ चक्कर चल रहा था काफ़ी टाइम से। आपने आइशो स्पीड को रॉयल रंबल में भी देखा होगा एंड बहुत सारे ऐसे आपने रीसेंट एक्टिविटीज़ देखी होंगी जहाँ पे ये सेलेब्स बहुत ज़्यादा पार्ट ले रहे हैं स्टोरी लाइंस में एंड मैचेस में। ट्रेविस स्कॉट को भी आपने देखा होगा कैसे उसने जॉन सीना एंड रॉक की मदद करी थी। तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है आजकल सेलिब्रिटीज़ के साइड से। तो इसका जो पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो है टीकेओ का नया विजन। अब रिसेंटली कुछ सालों पहले आपको आई डोंट नो आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा, बट डब्ल्यू डब्ल्यू एंड यूएफसी दो सेपरेट कंपनीज थी, बट वो एक ही बैनर के नीचे आ चुकी हैं। अब वो सिस्टर कंपनीज बन चुकी है एंड इन सिस्टर कंपनीज का जो असली मालिक है, जो ये जो मिल करके ग्रुप बनाता है, वो टीकेओ है। अब जब से टीकेओ ने टेक ओवर किया है तब से हम देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्लूड करे जा रहे हैं। तो इंक्लूड क्यों करे जा रहे हैं, अब आप इस हिसाब से समझो कि आप किसी सेलिब्रिटी को बहुत लाइक करते हो। मान लेते हैं आप जेली रोल को बहुत लाइक करते हो, या फिर मान लेते हैं कि आप आइशो स्पीड को बहुत लाइक करते हो। आपने डब्ल्यू डब्ल्यू आज तक कभी नहीं देखा, बट एज अ आइशो स्पीड फैन आपको पता चलता है कि भाई आइशो स्पीड अभी डब्ल्यू डब्ल्यू पे गया था एंड उसने कुछ मैच करा है, या फिर उसने कुछ इंटरफेरेंस करा है, या फिर उसने कुछ भी करा है, या फिर वो रॉयल रंबल में उसने पार्ट लिया है। तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है कि आप वो क्लिप या फिर वो मैच देखोगे। आपने इससे पहले डब्ल्यू डब्ल्यू कभी नहीं देखा था, बट अब आपने जस्ट लाइक अपने हीरो को देखने के लिए, अपने सेलिब्रिटी को देखने के लिए आपने स्विच करा डब्ल्यू डब्ल्यू में। अब डब्ल्यू डब्ल्यू को जब आपने देखना शुरू करा तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ आपको आइशो स्पीड नहीं दिखेगा, आपको वहाँ पे सीएम पंक दिखेगा, या फिर आपको वहाँ ब्रॉक लेसनर दिखेगा, या फिर आपको वहाँ रैंडी ऑर्टन दिखेगा, या फिर आपको वहाँ कोई भी दिख सकता है जो आप उसको नोटिस करोगे एंड आपको लगेगा कि भाई ये क्या लड़ रहा है, क्या मैच चल रहा है, इस रेसलर को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि आप आइशो स्पीड से हट करके आप डब्ल्यू डब्ल्यू पे आ गए एंड आपको उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को देखने में आपको मज़ा आने लग गया। तो सबसे यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा है जो टीकेओ करना चाहती है वो यही कर रही है कि वो इन सेलिब्रिटीज़ के थ्रू प्रमोट करना चाह रही है अपने प्रोडक्ट को, अपने रेसलर्स को, अपने सुपरस्टार्स को, ताकि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है एंड उनका जो डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स है वो और ज़्यादा बढ़ सके और ज़्यादा बड़ा हो सके। एंड सेलिब्रिटी पावर तो अब आपको पता ही होगी कि कितना सोशल मीडिया कितना बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पे अगर आइशो स्पीड ने क्लिप भी डाल दी डब्ल्यू डब्ल्यू की, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो डब्ल्यू डब्ल्यू के पास आएगा। तो ये भी बहुत मतलब पावर आप मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, बट सेलिब्रिटी का फ़र्क तो बहुत दिखता है डब्ल्यू डब्ल्यू में। ये आप इससे आप हट के बात तो नहीं कर सकते, आप इसको हटा नहीं सकते इस चीज़ को। एंड कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि भाई डब्ल्यू का पूरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ही किसी न किसी सेलेब से चल रहा है, या फिर बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे।
लेकिन अब एक और जो चीज़ है जो खटकती है वो ये है कि कुछ फैंस इससे नाराज़ हैं। अब इससे नाराज़ क्यों हैं? अब आप ये सोचो कि आप रेसलमेनिया देख रहे हो, मेन इवेंट आप देख रहे हो, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स आप देख रहे हो, बट जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स में एक और चीज़ आपको देखने को मिल जाती है एंड वो है ट्रेविस स्कॉट। अब ट्रेविस स्कॉट का ना तो वो कोई WWE सुपरस्टार है, ना तो वो किसी स्टोरी लाइन में है, तो आपने उसको मेन इवेंट में आप उसको इंक्लूड क्यों कर रहे हो? उसका मेन रीज़न क्या था जो आपने ट्रेविस स्कॉट को इंक्लूड करा वहाँ पे? तो मुझे यही फील होता है एंड कुछ WWE फैंस को भी यही फील होता है कि यार ऐसे एक प्रॉपर रेसलिंग मैच में आप बिना किसी वजह से एंड बिना कोई फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप क्यों दूसरे सेलेब को ऐड कर रहे हो उस मैच में? क्यों एज अ पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन या फिर एज एन इंटरफेरेंस आप क्यों इंक्लूड करोगे जब वो आपके स्टोरी लाइन में फिट ही नहीं बैठ रहा वो बंदा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अब इससे क्या होता है, जो कोर WWE के फ़ैन है, अब इससे ये तो हुआ कि भाई ट्रेविस स्कॉट के जो फ़ैन है वो उन्होंने स्विच करा WWE में, बट जो आपके कोर फैंस हैं जो सालों से आपको देख रहे हैं, जिनके लिए WWE ही सब कुछ है, उनके लिए ये क्या ये चीज़ अच्छी है? क्या उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी? आई डोंट नो। अगर मैं एज अ फ़ैन हूँ तो मुझे तो ये अच्छी नहीं लगेगी कि भाई मेरा दो फेवरेट सुपरस्टार्स हैं, उनका बहुत बढ़िया मैच चल रहा है एंड आप उसमें आकर के आप इंटरफेरेंस करो या कुछ भी करो। आई विल रियली नॉट लाइक इट। तो ये भी एक चीज़ है जो मतलब बहुत ही थोड़ी बुरी लगती है। अब पहले भी ऐसा नहीं कि पहले सेलेब्स नहीं आते थे, बट बहुत ही रेयरली आते थे। हर वीक आपको कोई ना कोई इंटरफेरेंस या कुछ देखने को ऐसा नहीं मिलता था। बट यही है कि इस टाइम पे बहुत ही हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं एंड ये सब चीज़ें बहुत होता है कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप कुछ महीने में आप एक बार बुला लो किसी सेलेब को, ठीक है, बट हर PPV में, हर PLE में आप अगर ले करके आ जाते हो तो आई डोंट थिंक दैट इट्स वर्थ इट। या हर वीक अगर आप किसी न किसी सेलेब को इंक्लूड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट इट्स वर्थ इट। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी कैसे हम उन सेलिब्रिटीज़ के थ्रू अपनी कोर ऑडियंस बढ़ाएं, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमारी जो ऑलरेडी कोर ऑडियंस है वो हमसे ना छूटे, वो उनको जो प्रोडक्ट देखने में मज़ा आता है वो उनको देखने को मिले। सो यही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बचा सकती है। आप जैसे देख रहे होगे, जैसे आइशो स्पीड आया था, जैसे लोगन पॉल आया था, तो प्राइम की कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे थे। आप प्राइम का एक स्टैंड भी रखते थे एंड प्राइम नीचे मैट में भी लिखा होता था आपके। तो यार इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट एज अ प्रोडक्ट आपको ये सूट नहीं करता। आपने अपने आप को किस तरीके से बेचा है, वो इस तरीके से बेचा है कि भाई ये एक रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है। यहाँ पे जो आप देखने आते हो वो है अच्छे प्रोमोस देखने आते हो, अच्छे रेसलिंग मैचेस देखने को आते हो। बट अगर आपको उन मैचेस के बीच में हज़ार बार आप मैच देख रहे हो एंड जो कमेंटेटर है वो किसी और चीज़ की बीच में एडवर्टाइजमेंट करने लगता है, तो यार ये थोड़ा अजीब सा भी लगता है एंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टफुल भी है। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इससे हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ की कुछ लिमिट होती है। जो आप जो कुछ साल पहले जो WWE थी और अब की जो WWE है, बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें नोटिस कर रहे होगे कि जितना वो पहले करते थे ऐसा काम और जितना वो अब कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। बट अब ज़रूरी ये है कि क्या ये स्ट्रेटजी काम कर रही है WWE के लिए? तो भाई इसका तो जहाँ तक मैंने नोटिस करा है, कर भी रही है ना भी कर रही है। जो मैंने आपको बताया, कोर ऑडियंस ना खुश भी है, बट कोर ऑडियंस आपकी बढ़ भी रही है क्योंकि सेलिब्रिटी से आपको और ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है अपने
अपने प्रोडक्ट में, बट ऐसा ना हो कि आप अपनी कोर ऑडियंस को लूज़ कर दो वहाँ। तो यार एंड में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्या सेलिब्रिटीज़ एंड एडवर्टीजमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है WWE के लिए या फिर नहीं? क्या उनकी कोर ऑडियंस जो ऑलरेडी है वो खुश होती होगी सेलिब्रिटीज़ को इंक्लूड करने से या नहीं? या फिर क्या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक WWE में आ पा रहा है इन सेलिब्रिटीज़ के थ्रू या नहीं? आप अपना जो भी आप समझते हैं, जो भी आपको लगता है, आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ हमको फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और ज़्यादा लाते रहेंगे। गुड बाय।